तो क्या है ना, जर्मनी में ट्रैश को हम तीन में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें एक फ़िल्टर है। तो वो फ़िल्टर क्या करता है कि है ना कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वेंटिलेशन ब्लैक मॉस जम जाती है। उसका सोल्यूशन ये है कि इतना क्योंकि डस्ट नहीं है यहाँ पे, तो आपको हर हफ्ते या हर रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड फन फैक्ट, द डिश वॉशर ऑफ दिस साइज कैट्स का थोड़ा आसान इसलिए रहता है बिकॉज कैट्स के लिए इंश्योरेंस नहीं है। वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू शो यू दैट आई मेंशन्ड बिफोर ऑल्सो. Hello, Namaste, and welcome back to my channel where I give tips about how to thrive in Europe, not just survive in Europe. और इस वीडियो में I've gone over multiple things which you need to set up your life abroad. So I've gone over how to clean your house properly, how to do your laundry in the right way, how to separate and dispose trash in Germany, which pet insurance you would need if you want a pet in your house, and end में I've given a very special recipe, especially for vegetarian people, ताकि आपका खाना जल्दी, कॉस्ट इफेक्टिव और हेल्दी बने. सो डू चेक आउट दैट रेसिपी एज वेल. इस वीडियो का एम है टू बी अ वन स्टॉप शॉप फॉर पीपल हु आर अबाउट टू मूव अब्रॉड, हैव जस्ट मूव्ड अब्रॉड. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको अपने लाइफ में करनी पड़ती हैं, सो यू कैन सेट योर सेल्फ टू थ्राइव व्हेन यू आर लिविंग अब्रॉड. सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डू वॉच ऑन. संडे का दिन मतलब घर पे काम करने का दिन. जब आप बाहर रहते हैं ना, तो कई काम होते हैं घर पे जो आपको खुद करने पड़ते हैं, जैसे साफ सफाई. तो हालांकि द आइडिया ऑफ दिस चैनल इज टू गिव कंटेंट व्हिच हेल्प्स यू थ्राइव इन यूरोप, नॉट सर्वाइव इन यूरोप. आई फेल्ट दैट ये सारी small things are required to live a good life, and I thought in this video I will cover some basics that I was missing when I moved here, and it took me a long time to understand how the chores are done in a German environment. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में which you can bring and which can make your life easier. So I would start with the very debated topic, a topic which very few people really understand in Germany. यहाँ पे हम अपना ट्रैश को कैसे सेग्रीगेट करते हैं. तो उसके लिए आई विल टेक यू टू माई ट्रैश कंपार्टमेंट एंड शो यू कि यहाँ पे हाउ डू यू सेपरेट ट्रैशेस एंड व्हाट विल आई रिकमेंड फॉर यू कि आप कहाँ अपना ट्रैश रखें. और इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंटर्स आपके लिए प्रिपेयर करे हैं कि हाउ कैन यू मैनेज योर ट्रैश प्रॉपर्ली, हाउ कैन यू क्लीन योर हाउस प्रॉपर्ली, और some few points which might help you to live a better life in Germany. So let's go over to my trash area. तो यहाँ पे आप देखिए, I have 3 different trash compartments in this section of the kitchen, और एक trash compartment मेरा यहाँ पर है which I will come to in a bit. तो क्या है ना, जर्मनी में ट्रैश को हम 3 में डिवाइड करते हैं. एक हो गया आपका बायो ट्रैश, जिसमें आपके सारे बायोडिग्रेडेबल ट्रैश हो जाते हैं. मैं खोलूँ इसको, नहीं खोलूँ बिकॉज आई डोंट नो. एनीवे, सो आई वुडंट ओपन इट बिकॉज आई फील कि इसमें ऑब्वियसली गंदगी ही होगी जो आपको शायद देखने का मन नहीं करेगा. बट इसमें बेसिकली आपके केले के छिलके और एनीथिंग विच इज़ बायोडिग्रेडेबल, राइट. सो अगर आप फिश खाते हैं, सो फिश कैन, इफ़ यू ईट चिकन और नॉन वेज, ऑल द बोन्स विल गो इनटू दिस silver trash. And anything which is plastic will go into the plastic compartment. I think this will be not as disgusting, so I will open it slightly यहाँ पे शायद. So all the plastic things go in a plastic compartment, and all the rest things जो मतलब plastic नहीं है, जो bio नहीं है और जो paper नहीं है, all of that goes into this special compartment. जैसे यहाँ पे मैंने अभी अपने घर की डस्टिंग करी है, तो सारा कूड़ा मैंने यहाँ पे डाला है. और anything which you are unsure of, you can just put it in a third compartment. So quickly also coming over here, यहाँ पे you have everything paper. तो ये जैसे आपके कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए या फिर आपके कुछ भी पेपर वाला सामान हो गया, इसका भी एक अलग कंपार्टमेंट है. इसको भी अपन लोग यहाँ रखते हैं वीडियो के लिए. तो बेसिकली आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जर्मनी में नए मूव हुए हैं, तो आप 4 यू कैन कीप लाइक 4 ट्रैश कंपार्टमेंट्स. एक अगेन बायो ट्रैश, फिर एक प्लास्टिक का, फिर एक पेपर का, एंड देन एवरीथिंग एल्स इन द 4 कंपार्टमेंट. इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आई विल एक्सप्लेन दिस टू दिस वे. तो इसका क्या है ना कि यहाँ पे 4 डिफरेंट ट्रैश फेंकने की चीज़ें होती हैं. सो आई थिंक आई कैन शो यू फ्रॉम माई विंडो, सो बेयर विद मी. तो अगर आप बाहर देखेंगे, ये हमारा ट्रैश कैबिनेट है. आई होप नोबडी एल्स कम्स इन द फ्रेम, बट
बेसिकली जो यहाँ पे जो ये ब्राउन वाला ट्रैश है ना, छोटा वाला, दैट इज़ फॉर बियो ट्रैश और बायो ट्रैश। जो ब्लू वाला है, जो ब्लू जिसका ढक्कन है, दैट इज़ फॉर पेपर ट्रैश। जो येलो वाला है दैट इज़ फॉर प्लास्टिक ट्रैश, और जो ब्लैक वाला है दैट इज़ फॉर एवरीथिंग एल्स। तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर ही बाहर 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं ट्रैश फेंकने के, इसलिए इट्स बेटर कि आप घर पे भी 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट रखें, ताकि आप ट्रैश आसानी से फेंक पाए आगे जाके। फिर यू विल ऑल्सो सी कि वहाँ पे दिस ऑल्सो दिस, अगर आपको दिख रहा होगा, बट कुछ वाइट वाइट से आपको शायद यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 और ट्रैश के प्लेसेस हैं, दैट इज़ फॉर ग्लास। तो ग्लास में भी क्या होता है कि देर इज़ अगर आप इफ़ यू ड्रिंक एनी अल्कोहल और बियर और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको ऐसे ग्लासेस में मिलती हैं चीज़ें। तो या तो इनमें फांड होता है, फांड इज़ बेसिकली इफ़ यू गिव दिस बॉटल्स बैक इन द ग्रोसरी स्टोर, तो आपको शायद 8 सेंट मिलते हैं एक बॉटल के। एंड इफ़ यू हैव लाइक अराउंड 15-20 बॉटल्स इन अ मंथ, तो अच्छे 1-2 यूरो के पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। बट इफ़ यू वांट टू थ्रो दीज बॉटल्स अवे, कभी कभी आप कुछ जार्स यूज़ करते हैं जिसमें फांड नहीं होता है, जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो उसमें यू हैव टू पुट द कलर्ड ग्लासेस इन वन ऑफ द ग्लास वाला गार्बेज, एंड वाइट ग्लासेस इन अनदर ग्लास वाला गार्बेज। तो अगर आप देखें यहाँ पे फिर से कि यहाँ पे ग्लास के लिए भी 2 डिफरेंट सेग्रीगेशंस हैं। तो जितना मुझे याद है, जिसका वाइट ढक्कन है दैट इज़ फॉर वाइट ग्लास, मतलब जो ग्लास कलर्ड नहीं है, एंड द अदर ट्रैश प्लेस इज़ फॉर कलर्ड ग्लास। तो इसको ज़रा आप ध्यान रखिए। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आप घर में ही ट्रैश को ऑलरेडी सेपरेट करेंगे, तो विल बी मच ईजियर फॉर यू कि आप जब हफ्ते में ट्रैश बाहर निकालें, सो यू कैन सेग्रीगेट एवरीथिंग प्रॉपरली। अब ये क्यों करना होता है? ये इसलिए करना होता है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ये काम, तो आपकी जो बिल्डिंग वाले लोग हैं, दे माइट कंप्लेन कि कोई हमारी बिल्डिंग में कोई ट्रैश ठीक से फेंक नहीं रहा है। सो आइदर दे विल catch you and then they will scold you and then they might fine you, or if they're unable to catch you, so they will call a special team to separate the trash for the entire apartment, and उसकी वजह से जो भी इसका कॉस्ट होगा वो सबको बेयर करना पड़ेगा। सो आई थिंक it's something that everything needs to do on their own, ताकि it's good for everybody and it helps everybody. Apart from the cost aspect, this is good for the recycling aspect of the trash. So you can do your part in helping the environment and be more environmentally friendly, which I think is a very good thing that the people of Germany are doing. And as a foreigner, as somebody who wants to integrate in the culture of Germany, you should also take part in it and help the environment a bit. So yeah, I thought I'll just bring you outside also and not show you from the window. So also every trash has a different bag, because for example this is the biodegradable trash. So इसका जो ये plastic है, it's also biodegradable, so that goes in the special biodegradable trash place. Plastic का एक अलग trash है because it's also biodegradable, so you can also put it in that yellow trash that we spoke about. For the paper one, we use this sort of thing because paper trash doesn't go in a plastic thing, so you can just keep everything like this and simply put everything in the blue covered box, and then these two are the trash, which is everything else, which goes in the black covered trash box. तो उनका भी एक अलग trash का वो होता है. So yeah, one last thing, I wanted to show you that I mentioned before also that for the glass as well, there is like 2 different trash boxes. So इसमें we put white glass जिसमें कुछ color नहीं होता, and in this we put colored glass. So yeah, happy trash sorting. चलो अब ट्रैश के बाद आते हैं हम पीने के पानी में. सो although tap water is actually drinkable, it's safe to drink, I would recommend कि you can get like a jug like this. इसमें क्या है ना, इसमें एक फ़िल्टर है. तो वो फ़िल्टर क्या करता है कि जब आप पानी यहाँ पे डालते हैं ऊपर से, तो इट फिल्टर्स आउट ऑल द माइक्रो प्लास्टिक इन द वाटर, एंड इट्स नॉट नीडेड. आपको ये जग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज आई सेड कि टैप वाटर आप यहाँ से ऑलरेडी आप पीने का पानी इस टैप से अपने आप पी सकते हैं. बट जब ये जग आप यूज़ करते हैं, तो इन केस देयर इज सम माइक्रो प्लास्टिक्स एंड स्टफ, वो दैट फिल्टर्स एवरीथिंग आउट. और वो दिखता कैसे है फ़िल्टर? मेरे पास कुछ यूज़ फ़िल्टर है ऑलरेडी यहाँ पे. तो इट्स समथिंग लाइक दिस.
ये आपका ये ऑलरेडी यूज्ड है, इसकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। तो इफ़ यू सी यहाँ पे थोड़े बहुत माइक्रो प्लास्टिक ये इकट्ठा इकट्ठा कर लेता है। तो या इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक 20-25 यूरो का आपको ये जग मिल जाता है, बट आई थिंक इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट। तो ये पीने के पानी के लिए आप यू कैन फाइंड इट इन आई गॉट इट फ्रॉम रेवे विच इज़ अ ग्रोसरी स्टोर ओवर हियर, बट आप अमेजोन में भी इफ़ यू लुक फॉर ब्रिटा वाटर फिल्टर you can find it. I will try to upload a link in the description. ये ब्रांड नेम देख लो आप यहाँ पे BRITA, बट या ऑफ कोर्स आई एम नॉट गेटिंग एनी कमीशन ऑन दिस, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसके बारे में। तो या यू कैन ऑल्सो बाय इट ऑन योर ओन एज वेल इफ यू वांट टू। चलो जी, ट्रैश हो गया, पानी हो गया, अभी बात करते हैं हम डस्टिंग की। थैंकफुली जर्मनी में इतना जैसे डस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं हर हफ्ते में so my routine of cleaning is along with my fiance, because we clean together, is कि हम every week we do a light cleaning and every second week we do a heavy deep cleaning. तो उसमें क्या होता है ना कि इतना क्योंकि डस्ट नहीं है यहाँ पे, तो आपको हर हफ्ते हर रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड दिस इज़ फॉर यू मॉम एज वेल, बिकॉज माई मॉम ऑलवेज आस्क मी तुम कितनी बार घर साफ़ करते हो, बिकॉज इंडिया में तो आई थिंक हमको हर 2 दिन में हर रोज़ घर साफ़ करना पड़ता है और काम वाली नहीं आती हैं, तो फिर द एंटायर हाउस इज़ वेरी क्योटिक। बट यहाँ पे थैंकफुली इतना डस्ट वगैरह नहीं होता है। तो अच्छा, डस्टिंग कैसे करते हैं, दिस इज समथिंग विच टुक मी वाइल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट बेसिकली यू नीड 2 डिफरेंट क्लॉथ, ठीक है। यू कैन हैव अ क्लॉथ ऑफ दिस टेक्सचर जो थोड़ा मतलब वाटर अब्जॉर्बेंट है, एंड यू कैन टेक समथिंग लाइक दिस जो थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट है। एंड वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वेट दिस क्लॉथ जस्ट स्लाइटली and then wipe it once ताकि the dust gets collected, and then you can take this cloth which we can use to dry the surface you just wipe। तो इस कपड़े से आप surface को wet करके dust को इकट्ठा करके आप साथ में ले आते हैं, और इससे आप वो जो surface है उसको एक बार और wipe करते हैं ताकि it becomes dry as well। तो I think if you have watched the Karate Kid, as Mr. Miyagi taught us, you have to use 2 different cloths to clean your house। डस्ट करने के बाद आई गॉट दिस वैक्यूम क्लीनर, बी राइट बैक। तो आई हैव दिस वैक्यूम क्लीनर, आई थिंक डायसन का भी आता है, बट ये डायसन का नहीं है, ब्रांड इसका मुझे पता नहीं कौन सा है यार। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई हैव हैड मैनी वैक्यूम क्लीनर्स, और सच अ फ्लेक्स ना, एज एन एडल्ट आई हैव हैड मैनी वैक्यूम क्लीनर्स। बट अगर आप कॉर्ड वाला लेते हैं ना वैक्यूम क्लीनर, तो उसमें क्या होता है कि because if you live in a big house in a VG, in a shared apartment or in an apartment like I do, so you have to always take the cord, plug it somewhere else, and फिर वहाँ का extension नहीं मिलता है, और फिर वो रस्सी को खींचो आगे, वो सब तो वो मैंने कर लिया है। And I prefer something like this, which is a cordless vacuum cleaner, because इसमें आप you are more free. You just have to put a battery here, which is being charged right now, and then you can just go around and clean everything. So yeah, if you're looking for a vacuum cleaner, I think you should invest in a cordless one। ये मेरे को मिला था मीडिया मार्ट करके, यहाँ पे एक स्टोर है, आई थिंक हर सिटी में मीडिया मार्ट उनका एक स्टोर है। आई थिंक इट्स ऑल्सो कॉल्ड सैटन इन सम प्लेसेस, सो इट्स मीडिया मार्ट, सैटन बाय मीडिया मार्ट। बट मीडिया मार्ट इज ऑल्सो लाइक वेरी वेल रिनाउंड ब्रांड इन जर्मनी, उनकी ऑनलाइन शॉप्स भी हैं। सो यू कैन बाय समथिंग लाइक दिस टू वैक्यूम एवरीथिंग। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डस्टिंग करेंगे, बिकॉज वी हैव टू पुट ऑल द डस्ट ऑन द ग्राउंड, एंड देन हम वैक्यूम करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू क्लीन योर हाउस। ये मेरा पहला घर है जर्मनी में जहाँ पे एक डिश वॉशर है। पिछले 7 साल से मैं अपने हाथों से बर्तन धो रहा हूँ। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉम्स एंड एवरीबडी हु वॉशेस डिशेज इन इंडिया, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉश डिशेज बाय हैंड। बट ये डिश वॉशर है, ये पड़ा था मेरे को कुछ 500 यूरो का। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट रियली मेक्स योर लाइफ ईजी। इट मेक्स योर लाइफ ईजी बिकॉज ये सिर्फ बर्तन साफ नहीं करता, बट जब आप खाना वाना खा के जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और आप उसको सिंक में रखते हैं, इट लुक्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड जस्ट फॉर मी इट्स वेरी, जर्मन वर्ड है इसका एकलिश, EKLIG। सो अ जर्मन वर्ड फॉर यू फॉर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर जर्मन, इट्स अ बिट एकलिश, एकलिक एंड डिस्गस्टिंग। तो क्या होता है कि अगर आप इसमें रख देते हैं सारे गंदे गंदे डिशेस, तो वो आपकी आंखों के सामने नहीं होते। सो दैट्स ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ डिश वॉशर। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये जो घर का सेटअप है, इसमें ये पाइप आ रही है बीच में, इसलिए आई हैड टू बाय अ स्मॉलर साइज डिश वॉशर। इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल साइज डिश वॉशर। बट एंड फन फैक्ट, द डिश वॉशर ऑफ दिस साइज इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ डिश वॉशर ऑफ अ नॉर्मल साइज, जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है पूरा
standard dishwasher size. I think it's because कि ये वाले dishwasher के it's very unique and not many people have dishwashers of this size, so it's a bit more expensive than a normal size dishwasher. So if you can afford if you want a dishwasher, if you're tired of cleaning dishes by your hand, then I will definitely recommend this one. बाकी आपको किचन में एक केटल चाहिए होगी गर्म पानी करने के लिए, बिकॉज अब इसकी एग्जैक्ट साइंस मुझे पता नहीं, मैं भूल चुका हूँ. तो हालांकि यहाँ पर भी आपको टैप वाटर से भी गर्म पानी मिल सकता है. इफ़ यू जस्ट गो ऑन द लेफ्ट साइड देन आई थिंक you get warm water already, but the water is not warm enough to make tea, for example. I think there's also something to do with the way the water is heated in taps, which is not very healthy to like drink. I don't know exactly, but I read some article. So you will need a kettle. This was not very expensive also. ये भी DM या Media Markt से थी around 20 euro की, तो you will definitely need that. And finally, अगर आप एक coffee lover हैं, तो I would recommend highly you get yourself a कॉफ़ी मशीन. वाई? बिकॉज जर्मनी के कैफ़ेज़ में एक स्टैंडर्ड कॉफ़ी कैपेचिनो मिलती है अराउंड 4 यूरोस की. तो अगर आप 4 यूरोस की का आप कैफ़े ले रहे हैं एंड आपने एक साल में वो 100 बार ली है, विच ऑन एन एवरेज इज़ अराउंड ट्वाइस इन अ वीक, twice in a week, which can happen. That's already around 400 euros, and this machine costed me around 100 euros. So it's smarter to buy a coffee machine than to keep on buying coffee from cafes. अगर आप रोज़ पीते हैं कॉफ़ी तो ये मेरी कॉफ़ी मशीन है डिलोंगे की या फिर डिलोंजी की. इट्स अ इटालियन कंपनी, अराउंड 100 euros, एंड साथ में ग्राइंडर है बिकॉज कैफ़े जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं उनका एसेंस only stays good for 15 minutes after they have been grinded or grounded. So if you're looking for a coffee machine, this is something that you can go for. Of course, you will need a microwave because we need to rewarm food quite often when you're living all by yourself. बाकी quickly I want to also show कि मेरे पास कौन कौन से कपड़े यहाँ पे I have in the kitchen, because this is also shout out to my fiance because she's the one who taught me all of these things. I just used to have one cloth to clean my hands after I cook or wash something, to clean the stove after that, and to also clean the utensil, which is not the best setup. तो अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास एक कपड़ा तो है ये वाला. This is to clean the stove and stuff after you cook, and if there is some water or some oil, so you can just clean everything like this. So you have one cloth for that. Then you have another cloth to clean your hands. So जब आप जैसे आपने बर्तन धोए, आपने हाथ धोए, तो आपके हाथ गीले हो गए. So you can use like a cloth of a better quality and more water absorbent to just wipe your hands from. Then you need a different cloth to, oops, that was the vacuum cleaner. I hope it's fine. But you need a different cloth to also wipe the dishes. जब like कभी कभार आपने इवन इफ़ यू हैव अ डिश वॉशर, आपने खुद ही अपने बर्तन धो लिए हैं, तो आपको एक कपड़ा चाहिए ताकि आप बर्तन को साफ़ कर पाएँ. या फिर समटाइम्स ऑल्सो हैपन्स कि डिश वॉशर से बाहर निकले हुए बर्तन, फॉर एग्जांपल आई शो यू, जैसे ये चम्मचे वगैरह हैं डिश वॉशर में, तो ये अभी भी थोड़ी मॉइस्ट हैं, थोड़ी सी गीली हैं. सो आई जस्ट यूज़ दिस क्लॉथ टू वाइप देम. बाकी अगर आपके पास एक ओवन है, सो यू ऑफ कोर्स नीड एन ओवन मिट to take out things from the oven when it's pretty warm, and you also need you can also use these cloths to hold things from both ends and take them out. उसके अलावा अगर आपको जर्मनी में पेट चाहिए, which I don't think is an essential, but if you're a pet lover like me and you want to have a pet in your house, तो इसका क्या रहता है कि it's easier to have a cat than a dog for the following reasons. पहला कि डॉग के लिए नीड अ इंश्योरेंस इन केस द डॉग बाइट समबडी एल्स और हार्म समबडी एल्स और बार्क्स एट समबडी एंड दैट अदर पर्सन इज स्केयर्ड एंड इंजर्स देमसेल्फ. तो उसका एक स्पेशल इंश्योरेंस होता है ताकि द इंश्योरेंस कंपनी कैन पे फॉर द डैमेजेस दैट इज इनकर्ड बाय दैट पर्सन. कैट्स का थोड़ा आसान इसलिए रहता है बिकॉज कैट्स के लिए इंश्योरेंस नहीं है. आई एम गोना जस्ट पुट द कैट इन द फ्रेम व्हाइल आई एक्सप्लेन अबाउट हैविंग पेट्स इन जर्मनी. सो फॉर बेलो वी एक्चुअली बॉट हिम फ्रॉम अ ब्रीडर, एंड देन उसके बाद हमने इसका एक इंश्योरेंस लिया था. सो वी हैव एन इंश्योरेंस फॉर बेलो बिकॉज स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द कैट्स. यू नीड टू गेट देम चिप्ड कि इन केस, आई होप दिस नेवर हैपन्स, बट इन केस वी if Bello is missing and somebody finds him, then एक chip के through they can
they would know that this is the household cat and he belongs to us. तो एक चिप का होता है, फिर वैक्सीनेशंस होती हैं कैट्स की पहले साल. एक ऑपरेशन होता है फॉर एनी पेट. फॉर बेलो वेस वेल वी हैड एन ऑपरेशन वेयर वी neutered him. So we basically operated on his genitals that he is unable to breed. ये इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि because if you're not an official breeder, then after at the age of 1.5 or 2, cats really get into the heat and they might leave the house to find a mate and have kids with them. So to avoid that, we need to get them operated and basically have them neutered. I think that's the word, but yeah, anyway, you understand the concept. तो या इन सब के लिए पैसे लगते हैं, इसलिए हमने एक इंश्योरेंस ली है जिस इज अराउंड 40 euros a month, shared by me and my fiance, so around 20 euros per head. So that's an expense to have pets also in Germany, in case you were wondering. Yeah. उसके अलावा the next thing I want to talk about is food, which is more essential than pets. I mean, some people might argue, but yeah. So for the quinoa, because I'm making it, I can show it to you. तो एक बंदे के लिए, for me, only for myself, I put half a cup of quinoa, which is enough for one person. And because I put half a cup of quinoa, I would do one full cup of warm water, and I will put it to boil for 10-15 minutes on medium heat. तो क्योंकि हमको साथ में ब्रोकली भी करनी है, so I'm just going to put this sieve on the quinoa. So उसकी steam से the broccoli also gets cooked with it. So wait just a minute, and so for me, I just need a few broccoli, and अभी I'm just gonna put some warm water again on top of the broccoli ताकि इसका जो कि because they were frozen, थोड़ा सा वो defuse हो जाए. And then in the end, I'm just gonna put a cap on top of it, which is right here. And yeah, this is how you can cook quinoa and also save on some energy, because it cooks broccoli as well at the same time. And with the quinoa, this is a very quick recipe for French dal by my lovely French fiance who invented this recipe. So you want to tell them what do you put in it normally? Yeah, so I put the dal or the lentils, then about 2 tablespoons of crème fraîche, which is like a cream which you can find in Rewe, यहाँ के grocery store पे. and then a bit of mustard, like 1 small teaspoon. And some timian. Some what? I don't know how to pronounce it. What is timian? This thyme. Thyme, yeah. Some thyme. That's a lot of thyme, but not some thyme. Yeah, that's a lot of thyme. But And some salt and pepper then? yeah, and salt and pepper. And voila, that is your French dal with quinoa and steamed broccoli. A quick recipe for eating healthy. अब बात करते हैं हम लॉन्ड्री की, which is something which also took me a while to figure it out. तो of course I think अगर आप अकेले रह रहे हैं, you know कि you have to white your lights and dark separately. मतलब सफ़ेद कपड़ों के साथ रंग बिरंगे कपड़े नहीं धोने आपको, or else the color might spoil the whites. I have already done this mistake once. I actually ruined something of a friend of mine, she was pretty mad after that. तो उसके लिए what I will recommend कि apart from washing them separately, you can also use something like this. तो this is when you are washing colored clothes, and जैसे मान लो किसी कपड़े में दोनों white चीज़ें भी हैं, colored चीज़ें भी हैं, then you can put these papers
इसमें क्या होता है कि वो अगर मान लो इन केस द कलर इज़ बीइंग स्प्रेड, इन केस अगर कलर, हिंदी में बोलते हैं कलर अगर छूट जाता है, तो ये वाइट चीज़ें उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं एंड इट प्रिवेंट्स द कलर ऑन गोइंग ऑन अ डिफरेंट क्लॉथ एंड स्पॉइलिंग दैट वन। तो दिस इज स्पेशली फॉर कलर्ड क्लॉथ्स एंड दिस इज़ फॉर वाइट्स। तो यू नो लाइक अगर आप एक लॉन्ड्री का लोड कर रहे हैं फॉर वाइट क्लॉथ्स, यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर क्लॉथ विच इज़ अ बिट येलोविश, ताकि जो वाइट कलर है उसमें उसकी चमक बनी रहे। एंड इफ़ यू आर डूइंग अ लोड ऑफ colored clothes, you can use this one ताकि रंग छूटे ना and your clothes are washed properly. Both of these are can be found in DM. तो DM में आप जाके ये खरीद सकते हैं। DM is a very famous market here. I'm sure you must know about it. बाकी if you are a man like me, an Indian man, we need to maintain our hair and beard quite a lot. I mean, I'm very lucky to have a head full of hair and a beard which comes every single day. तो उसके लिए this is a trimmer that you can get. This is a cheaper trimmer that I have from Kyonek. This is a brand by MediaMarkt. तो अगर आप MediaMarkt जाएंगे तो आप Saturn में you can buy something like this. I got it yesterday actually. So it's around 18 euros. And I got this because I'm trying to keep a mustache now. So this had this head which helps me trim my mustache a bit, but it also works well if you want to trim your beard. But a more expensive trimmer that I have is from a company called Braun, which is also a German company. Bear with me, I will open this up for you. Okay, there you go. तो इसमें क्या है ना, इसमें बिकॉज कोई हेड नहीं था टू लाइक इफ़ यू वांट टू ट्रिम विद दिस यू हैव टू हैव अ क्लीन शेव। तो उसके लिए इट्स नॉट वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग अ मुस्टैच, बट इसका एडवांटेज ये भी है कि आई हैवंट स्टार्टेड शेविंग एज ऑफ नाउ। तो दिस हेड हेल्प्स मी टू एक्चुअली have a clear shave of my beard. So you know it makes me trim quite neat and quite clean. This is more expensive. This is around, I got it around 7-8 years back, but it's still working quite well. But it was quite expensive back then, around 200 euros. So अगर आपके बजट में नहीं है ये, तो you don't really need this one. This is a luxury trimmer that I have, but you can simply use a simple trimmer like this, which should do. बाकी अगर आप I'm sure आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, बट यहाँ पे हेयर कट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. The most expensive haircut I have had is around 85 euros, and the cheapest I have had is around 25 euros, जिसमें उसने दोनों बाल और बियर्ड भी ट्रिम किए थे, काटे थे पूरे completely. My tip here is कि अगर आपको अपने बाल कटवाने हैं and you are living on a budget, then go to a Turkish hairdresser or नॉट अ जर्मन वन, बिकॉज जो जितने भी यहाँ पे जर्मन रन सैलून्स होंगे वो ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे. सो माई रिकमेंडेशन इज़ टू फाइंड, in my experience, Turkish ones or Syrian ones or any saloon run by experts like us, expats like us. तो थोड़े थोड़े सस्ते होते हैं. And the only disadvantage there is, in most cases, the cheaper hairdressers in Berlin, they don't have any appointments. तो आपको जाके वेट करना पड़ता है. आपको जाके you have to wait up till an hour, 2 hours or so. But जो expensive hairdresser होते हैं, they, to please their customer base, of course, they give an appointment to you. So yeah, that's the only disadvantage of going to. So it's up to you. Do you want to prioritize budget or do you want to prioritize convenience? If you want to prioritize convenience, then go to an expensive hairdresser, take an appointment. But if you want to go to a cheaper one, then I would say go to somebody who can cut your hair and your beard under 25-30 euros. अच्छा, एक चीज़ और, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो, ये मैं बताना भूल ही गया. एंड आई थिंक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि जर्मनी में क्या होता है, एनी कोल्ड कंट्री, व्हाट हैपेंस इज कि घर के अंदर ना, बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ वेंटिलेशन, यहाँ पे ना मॉस जम जाती है, ब्लैक मॉस. एंड द ब्लैक मॉस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक रिमूव इट, रिपेयर इट. And if you're renting agency, the person from whom you have taken the house, or your landlord or your landlady, if they find black moss in your house, they will blame you for it. They will say कि आपने windows नहीं खोली हैं. काफ़ी joke बनता है कि Germans love their luft, because their luft is basically air or wind.
so they open their windows at least 5 times a day. और हमें इतनी आदत नहीं है basically if you're coming from India or any other country abroad, तो उसके लिए क्या होता है ना कि यहाँ पे because of the lack of ventilation black moth जम जाती है. उसका solution ये है कि yeah, I'll show it to you here कि पहले black moth जमती normally कोने में है. Thankfully there is no moss over here, but उसके लिए I would recommend कि you get something like this. This is like a humidity collector. इसका link भी मैं I will try to put on the description. And the water you see in it is actually the water that this device has collected over the span of 2 weeks. So imagine all this water was in the atmosphere, and इस पानी की वजह से काफ़ी घर में मॉस ब्लैक मॉस जम जाती है. एंड ब्लैक मॉस का सबसे the most scariest thing about the black moss is कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है. आपका लंग्स के लिए बहुत इट्स वेरी डेंजरस टू हैव ब्लैक मॉस इन योर हाउस. इफ़ यू ब्रीथ इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. तो गेट दीज. आई हैव गॉटन लाइक कितने मेरे पास, आई थिंक आई हैव गॉटन लाइक 4 of these. आई हैव पुट 1 in every corner of the house ताकि ये जमी रहे, ताकि ये इकट्ठा करते रहे ब्लैक मॉस. ब्रांड नेम मैं भूल रहा हूँ, बट आई विल डेफिनेटली पुट अ डिस्क्रिप्शन में लिंक. एंड सबसे बड़ा तोड़ ब्लैक मॉस का है कि आप विंडोज़ खोलिए. ओपन योर विंडोज़ at least 5 times a day if you can. I do it once a day for half an hour, but this device is saving my life. So definitely get this. इसका link I'll put in the description. And yeah, I hope you enjoyed this content, and I'll see you in the next one. Yeah, good luck. बस इतना ही था. आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ़ यू नो समबडी इज़ कमिंग टू जर्मनी, या फिर अगर आप जर्मनी में आ रहे हैं, देन आई होप दिस हेल्प यू टू लाइक गेट योर बेसिक्स राइट एंड सेट एवरीथिंग अप. हाँ, एक टिप और है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड इफ इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप जिम जाते हैं काफ़ी, तो ट्राई साइनिंग अप फॉर अ जिम ड्यूरिंग न्यू ईयर्स और बिफोर न्यू ईयर्स और इन द मंथ ऑफ जनवरी. उनके काफ़ी डिस्काउंट्स चलते हैं उस टाइम पे. एंड देन यू हैव लाइक अ gym membership, so it's a bit cheaper than if you go in any other year of the month. But अगर आप जर्मनी समर में आ रहे हैं, then my biggest recommendation would be कि तो gym contracts में ना, I think in my gym there are 3 different tiers. पहला tier है कि you can only access the gym from I guess 8 a.m. till 4 p.m. something like that. So it's a fixed time. You can't access the gym before or after that time, and you cannot cancel the contract. You need to have a fixed contract with them कि contract 1 साल का रहेगा. You can't cancel in between. If you want to cancel in between, you have to pay them for the remaining months. And then there's a second tier जहाँ पे I can access the gym whenever I want, but again I can't cancel it whenever I want to. और एक third tier है, which is the most expensive one, where I can access the gym whenever I want to, and I can also cancel the gym membership on a one month's notice. तो आई वुड रिकमेंड कि आप थर्ड टियर पे जाएं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग उनको इतना नुआंस पता नहीं होता है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट्स का. तो दे साइन अप विद अ जिम एंड दैट मेंबरशिप दे आर अनएबल टू कैंसिल देयर मेंबरशिप. तो उसकी वजह से वो फंस जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एंड उनको 1 साल तक वेट करना पड़ता है, या फिर उनको पैसे देने पड़ते हैं अपने मेंबरशिप को कैंसिल कराने के लिए. तो बी केयरफुल देयर. And yeah, I hope you enjoyed this content. Share it with somebody who's moving abroad. Maybe they can get some tips from this video. And yeah, if you want to watch content which helps you thrive in Europe, then follow this channel, like, share, subscribe, and I'll see you in the next one. Good luck.